Hello dear students, welcome back in our online education. Today we are going to take information about chapter number 4, what books and burial tell us, from book history grade 6. तो बच्चों आज हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं बुक हिस्ट्री की, जिसमें चैप्टर नंबर 4 है। नाम है उसका व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा लेसन है उसका मीनिंग जानना जरूरी है। व्हाट मीन्स क्या, बुक्स किताबें, एंड बरियल्स, बरियल्स का मीनिंग होता है कब्र। कब्र मीन्स जहां पर डेड बॉडीज को दफनाया जाता है उसे कहा जाता है बरियल्स। तो इसका मतलब होता है किताबें और कब्रें, यानी कि जो डेड बॉडीज को दफनाने की जगह होती है उनको कहा जाता है बरियल्स। तो ये किताबें और कब्रें हमें क्या कहती है, क्या बताती है? इन एंशिएंट टाइम, यानी कि प्राचीन काल में जो डेड पर्सन होते थे उनको एक स्पेशल जगह पे बरीड किया जाता था, उनको दफनाया जाता था। तो ये जो प्राचीन अवशेष है इनका जब बड़े बड़े इतिहासकार, हिस्टोरियंस जब स्टडी करते हैं तो इनके बारे में क्या जानकारी निकलती है। और जो प्राचीन किताबें हैं, यानी कि बहुत बड़ी बड़ी किताबें प्राचीन काल में हमने देखी है, प्राचीन काल की जो किताबें है वो आज भी हम देख सकते हैं। वो किताबें हमें क्या कहती है, उनमें से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इसके बारे में इस लेसन में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पैसेज है, मेरी इन द लाइब्रेरी। अब ये जो पैसेज है मेरी इन द लाइब्रेरी, मेरी नाम की एक स्टूडेंट है। तो लाइब्रेरी में क्या हुआ, क्या जानकारी दी गई है कि स्कूल में जब बेल रैंग हुई थी, यानी कि स्कूल में बेल रैंग हुई, बेल घंटी बजी, और तब टीचर ने सब बच्चों को कहा कि चलिए हमें कहाँ पे जाना है, लाइब्रेरी में जाना है। तो सब बच्चों को लेकर टीचर जब लाइब्रेरी में गए तो मेरी को वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी किताबें देखने के लिए मिली। वो बड़ी बड़ी किताबें देखकर मेरी सरप्राइज हुई। उसने सोचा कि ये जो बड़ी बड़ी किताबें हैं वो किसकी है, क्या है, उसको उसके बारे में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि किस प्रकार की ये किताबें हैं, इतनी एंशिएंट यानी कि पुरानी किताबें किस सब्जेक्ट की होंगी। तो मेरी ने, ये जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं ये उस स्टूडेंट का है, मेरी का। तो उसने अपनी टीचर से कहा कि टीचर ये सब जो किताबें हैं जो बहुत ही बड़ी दिख रही है वो किसकी किताबें हैं? तो टीचर ने आंसर दिया कि दिस बुक्स आर द वेदास। अब यहाँ पर एक लाइन दी गई है, डिड यू नो दैट वी हैव अ सेट ऑफ वेदास। आप लोगों को भी मालूम है कि प्राचीन काल में वेदों की निर्मित हुई है, प्राचीन काल से वेदों के बारे में हम जानकारी लेते आ रहे हैं। तो मेरी को भी उसकी टीचर ने कहा कि ये जो सारी बुक्स आप देख रहे हो ये वेदों की किताबें हैं जो आपको बहुत ही बड़ी बड़ी दिख रही है। नेक्स्ट लाइन है लास्ट वाली, व्हाट आर द वेदास। अब वेदास क्या है, वेद किसे कहा जाता है, क्या है वेदों में? मेरी वंडर्ड। अब मेरी को इसके बारे में जानने के लिए उसके मन में एक जिज्ञासा निर्माण हुई। तो लेट अस फाइंड आउट, चलिए हम देखते हैं कि वेदों में क्या है। ओके, वेदों के बारे में आपने सुना होगा, कभी कभी आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी आपको वेदों के बारे में जानकारी देते हैं कि पुरातन काल से वेद जो है हमें बहुत सारी जानकारी देते आ रही है, हमारे बहुत ही उपयोग में आ रहे हैं। वेद जो है हमें उपयुक्त है, वो बुक्स है। तो सबसे पहला पॉइंट है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। सबसे पहला ही पॉइंट हमें बताया गया है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स इन द वर्ल्ड। वेद जो है, वेदों की किताबें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी। ये जो वेदों की बुक्स है वो क्या है, सबसे पुरानी, विश्व की, वर्ल्ड में, वर्ल्ड यानी विश्व, विश्व की सबसे पुरानी किताबों में से एक किताब जिसे कहा जाता है वो है वेदा, यानी कि वेदों की किताबें। ठीक है, लेट्स गो, वी विल टेक इंफॉर्मेशन अबाउट दैट। फर्स्ट लाइन है, यू मे हैव हर्ड अबाउट द वेदास, देयर आर 4 ऑफ देम। आप लोगों ने वेदों के बारे में तो सुना ही होगा कि वेद किसे कहा जाता है, क्या है वेद। देयर आर 4 ऑफ देम। कितने वेद है? टोटल 4 वेद है। कौन कौन से? द ऋग्वेदा, सामवेद,
यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये जो 4 वेद है, इन 4 वेदों के बारे में आपने कभी कभी सुना होगा, इनके बारे में जानकारी ली होगी। तो कितने वेद है टोटल? 4 वेद है, नेमली ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। ये 4 वेद कहलाए जाते हैं। अब क्या है इन वेदों में? द ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुराना, द ओल्डेस्ट वेदा इज ऋग्वेद, यानी कि ऋग्वेद जो है वो सबसे क्या है? पुराना वेद है। यानी कि सबसे प्राचीन काल से जिस वेद की निर्मित हुई, जिसे निर्माण किया गया, वो है ऋग्वेद। कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स एगो, यानी कि 3500 साल, 3500, यानी कि ऋग्वेद जो है इसे कब कंपोज किया गया था? इसका निर्माण जो है ये आज से लगभग 3500 साल पहले, यानी कि 3005 ईयर्स एगो, 3500 साल पहले इसे कंपोज करना शुरू कर दिया गया था, जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी पुरानी ये क्या है? वेद की किताब है। अब क्या है इस किताब में? आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि ये जो ऋग्वेद है ये सबसे प्राचीन बुक है और ये लगभग आज से 3500 साल पुराना बुक कहलाया जाता है, माना जाता है। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 हाइमन्स। हाइमन्स मीन मंत्र। जो मंत्र हम पूजा विधि या फिर यज्ञ करते हैं, उन यज्ञ में जो मंत्रों का उच्चारण प्रेइस्ट यानी ब्राह्मण द्वारा जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वो मंत्र इस ऋग्वेद में इंक्लूड किए गए हैं, जिन्हें हाइमन्स कहा जाता है। बच्चों आपको यह ध्यान में रखना है, हाइमन्स यानी मंत्र जो ऋग्वेद में दिए गए हैं। 1000 हाइमन्स कॉल्ड सुक्त और वेल सेड, जिन्हें सुक्त भी कहा जाता है और वेल सेड भी कहा जाता है। जैसे हम कहते हैं ना गुड थॉट्स, अच्छे विचार या फिर अच्छी बातें, तो इन हाइमन्स को सुक्त और वेल सेड यानी कि सूक्त या फिर वेल सेड भी कहा जाता है। These हाइमन्स आर इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस। अब ये हाइमन्स जो है, ये जो मंत्र है, ये जो वेल सेड्स है, ये जो सूक्त है, ये किसके लिए यूज किए जाते थे? गॉड्स एंड गॉडेसेस इन द प्रेज, इन प्रेज यानी कि जो भगवान की पूजा अर्चा होती थी, या फिर आज भी हम भगवान की क्या करते हैं? पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं। उन यज्ञों में भगवान को प्रेज करने के लिए, उनको प्रार्थना करने के लिए हम जो प्रार्थनाएं करते हैं, उन प्रार्थनाओं में ये हाइमन्स यानी कि मंत्रों का इस्तेमाल किया जाता था और वो आज भी किया जाता है। आपको पता है जब घर में कोई पूजा विधि या फिर होती है तो प्रेस्ट जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, जो पूजा करने वाले लोग होते हैं, वो गॉड्स हो, गॉडेसेस हो, इनको प्रेज करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं। आपने सुना होगा 3 गॉड्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर 3 गॉड्स यानी कि 3 देव सबसे जरूरी है, महत्वपूर्ण है। वो कौन से देव है? गॉड्स कौन से है? स्पेशली इंपॉर्टेंट यानी कि वो जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन से है देवता? अग्नि। सबसे पहली देवता है अग्नि। जो हम हमारे घर में अग्नि देखते हैं, आप फायर देखते होंगे, उसे अग्नि देवता कहा जाता है। द गॉड ऑफ फायर यानी कि फायर गॉड। अग्नि जो अग्नि देवता है उसे कहा जाता है द गॉड ऑफ फायर। दूसरे देवता है इंद्र। आपने नाम तो सुना ही होगा या फिर आप टीवी में देखते होंगे, इंद्र देवताओं की मालिका भी, सीरियल्स भी आप देखते हैं। तो इंद्र देव जो है अ वॉरियर गॉड यानी कि जो योद्धा होते हैं, वॉर्स होते हैं, उनके देवता माने जाते हैं। एंड सोमा। अब ये सोमदेव कौन है? अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। अब सोम क्या है? अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड यानी कि एक ऐसा पौधा है जिससे एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक तैयार किया जाता है। पुराने जमाने में ऐसा कहा जाता था, आज भी ऐसी कहावत है कि एक सोम नाम का जो प्लांट है उससे बहुत ही विशिष्ट प्रकार का स्पेशल एक ड्रिंक उससे तैयार किया जाता है। तो बच्चों आप लोगों ने ये देखा, इस यहाँ तक क्या देखा
कि सबसे जो हमारे वेद है वो कितने हैं, 4 वेद है। 4 वेद है जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। और सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि आज से 3500 साल पहले कंपोज किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि ऋग्वेद में क्या है, हैमंस है, यानी कि मंत्र है, मंत्रों का उच्चारण उसमें किया जाता है, जो कि गॉड गॉडेसेस को प्रेज करने के लिए किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण 3 देवताएं हैं, जो कि है अग्नि, इंद्र एंड सोमा। ओके, आई होप दिस ऑल आर अंडरस्टैंड दिस पैसेज। नेक्स्ट वन देखिए, these hymns were composed by sages। अब sages means ऋषि, जो संत मुनि रहते थे उनको sages कहा जाता है, ऋषि। praised, taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence beat by beat with great care। अब जो ये हाइमन्स है, ये हाइमन्स अब आज के ज़माने में हम देखते हैं कि आपको शिक्षा कहाँ पर मिलती है, स्कूल में मिलती है, आपको सिखाने के लिए टीचर्स होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने में आश्रम व्यवस्था थी, यानी कि आश्रमों में विद्यार्थियों को, शिष्यों को पढ़ाने का काम किया जाता था। अब ये क्या था, देखिए जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, प्रेइस्ट यानी ब्राह्मण, टॉट स्टूडेंट्स टू रिसाइट यानी पठन करना, एंड मेमोराइज उनको ख्याल में रखना, ईच सिलेबल यानी कि ऋग्वेद में जो भी कुछ हाइमन्स है, जो भी कुछ संस्कृत में दी गई जो भी कुछ जानकारी है, उसे वर्ड एंड सेंटेंस उसे क्या करते थे, बीट बाय बीट लर्न करा के लेते थे। उसे उनको ध्यान में रख के, उनको अच्छे तरीके से पढ़ के वो स्टूडेंट्स को क्या कहते थे कि आपको इसे क्या करना है, लर्न करना है विथ अ ग्रेट केयर। और बहुत ही ग्रेट केयरिंग के साथ जो प्रेइस्ट रहते थे, जो ब्राह्मण रहते थे, वो अपने शिष्यों को शिक्षा देने का काम करते थे। यानी कि पूरी तरह से जब वो ऋग्वेद में जो भी कुछ हाइमन्स थे, मंत्र थे, या फिर और कुछ जो स्टडी थी, वो पूरी तरीके से उनको क्या करते थे, वो सिखाते थे। मोस्ट ऑफ द हाइमन्स वेर कंपोज्ड, टॉट एंड लर्नड बाय मेन। अब आश्रम व्यवस्था में क्या था कि जो भी कुछ शिष्य थे उनको सिखाने का काम मोस्टली कौन करता था, बाय मेन, यानी कि जो पुरुष थे, प्रेइस्ट यानी कि ब्राह्मण लोग जो थे, पुरुष थे, वो शिष्यों को सिखाने का काम करते थे। अ फ्यू वेर कंपोज्ड बाय वुमेन, और कुछ बहुत ही फ्यू यानी कि कम, कंपोज्ड बाय वुमेन यानी कि जो महिलाएं थी उनके द्वारा बहुत ही कम जो हाइमन्स थे या फिर जो शिष्य थे उनको पढ़ाने का काम किया जाता था। क्योंकि जो महिलाएं थी वो और भी काम संभालती थी, जैसे कि घर हो या फिर और भी कुछ काम हो, वो भी उनको संभालना पड़ता था। और जो प्रेइस्ट थे, मेंस थे, वो क्या करते थे, अपने आश्रम में शिष्यों को दिन भर शिक्षा देने का काम करते थे, उनको सिखाने का काम करते थे। द ऋग्वेद इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत। अब ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है वो कौन सी है, वैदिक संस्कृत। ऋग्वेद जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगा। आप अगर ऋग्वेदा की बुक पढ़ेंगे तो आपको संस्कृत में वो दिखाई देगी, आप पढ़ सकोगे। ठीक है, जब भी कोई प्रेइस्ट, ब्राह्मण पूजा विधि में कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आपको पता होगा, आप सुन सकते हो, आपने सुना होगा कि वो जो सारे हाइमन्स रहते हैं, वो जो मंत्र रहते हैं, वो कौन सी लैंग्वेज में रहते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में रहते हैं। Which is different from the Sanskrit you learn in school these days। अब वैदिक संस्कृत और इन दिनों जो संस्कृत आप सीखते हो, इनमें थोड़ा सा फर्क है। यानी कि जो हाइमन्स थे वो वैदिक संस्कृत यानी ऋग्वेदा इज इन ओल्ड और वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो आज के संस्कृत से थोड़ी सी अलग थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक बॉक्स दिया गया है, संस्कृत एंड ओल्ड लैंग्वेजेस। एक देख सकते हो आप यहाँ पर, संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, संस्कृत और दूसरी भाषाएं। अब हमारे जीवन में लैंग्वेज का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। संस्कृत इज अ पार्ट ऑफ फैमिली लैंग्वेजेस नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत जो है इंडो यूरोपियन लैंग्वेज के तौर पर जानी जाती है। जब भी आप संस्कृत के बारे में बोलते हो, संस्कृत के बारे में जानने का प्रयास करते हो, तो सबसे पहली ये बात होती है कि संस्कृत ये जो लैंग्वेज है ये
इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस की एक फैमिली पार्ट है। इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस के साथ में इसका संपर्क आता है, ये बीइंग टू द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। सम इंडियन लैंग्वेजेस सच एज असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी, एशियन लैंग्वेजेस सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन languages such as English, French, German, Greek, Italian and Spanish belong to this family। अब यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। देखिए सम इंडियन लैंग्वेजेस, अब कुछ इंडियन लैंग्वेजेस है, कौन कौन सी है? असमीज, असमी लैंग्वेज है, गुजराती है, हिंदी, कश्मीरी एंड सिंधी। आप लोगों को मालूम है कि असमी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी ये भाषाएं हमारे भारत राष्ट्र में बोली जाती है, लोगों द्वारा समझी जाती है। एशियन लैंग्वेजेस सच एज, अब एशियन लैंग्वेजेस कौन सी है? ये यहाँ पर जो वर्ड है एशियन, तो एशियन लैंग्वेजेस कौन सी है? सच एज पर्शियन एंड मेनी यूरोपियन लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। अब जो ये भाषाएं हैं कौन कौन सी? इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इटालियन एंड स्पेनिश बिलोंग टू दिस फैमिली। यानी कि एशियन लैंग्वेजेस में इन सब भाषाओं का समावेश होता है, ये उनमें मिक्स होती है। दे आर कॉल्ड फैमिली बिकॉज दे ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। और ये सब जो भाषाएं हैं ये इन फैमिली यानी कि एक ही एशियन, जैसे कि एशियन लैंग्वेजेस के तौर पर इन्हें जाना जाता है, इसलिए उनको कहा जाता है ओरिजिनली हैड वर्ड्स इन कॉमन। कॉमन वर्ड्स में इनको जाना जाता है। जैसे कि एक देश में हो या फिर एक कंट्री में हो, एक राष्ट्र में जिन जिन भाषाओं को जाना जाता है उसे फैमिली लैंग्वेजेस कहा जाता है। जैसे कि भारत में हिंदी है, असमी है, गुजराती है, कश्मीरी है, मराठी है, ये सब भाषाएं क्या होती है? जानी जाती है। इसलिए ये सब जो भाषाएं होती है फैमिलियर होती है, कहीं तो भी हम इनको सुन सकते हैं, किसी राज्य में हम जाकर उनको सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है टेक द वर्ड्स मात्र संस्कृत, माँ इन हिंदी एंड मदर इन इंग्लिश। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि हम हमारी माँ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेक द वर्ड्स मात्र। माँ को संस्कृत में कहा जाता है मात्र, हिंदी में कहा जाता है माँ एंड इंग्लिश में कहा जाता है मदर। ये जो तीनों वर्ड है इनका मीनिंग क्या है? सेम है, लेकिन ये जो तीनों भाषाएं है ये क्या है? अलग अलग है। तीनों वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो होता है माँ, मदर, लेकिन तीनों लैंग्वेजेस में इनको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि संस्कृत में माँ को कहा जाता है मात्र, हिंदी में माँ को कहा जाता है माँ और इंग्लिश में माँ को कहा जाता है मदर। ओके, डू यू नोटिस एनी सिमिलरिटीज? क्या आपको इसमें कुछ सिमिलरिटीज दिखी है? सिमिलरिटीज का मतलब होता है समानता। अदर लैंग्वेजेस यूज्ड इन द सब कॉन्टिनेंट बिलोंग टू डिफरेंट families. For instance, those used in the northeast belong to the Tibeto-Burman family. Tamil, Telugu, Kannada and Malayalam belong to the Dravidian family, and the languages spoken in Jharkhand and parts of central India belong to the Austro-Asiatic family. अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि जैसे हम देख सकते हैं कि हमारा राष्ट्र क्या है? बहुत ही बड़ा है। जहाँ पर हम जाते हैं प्रांतों की भाषाएं क्या होती है? बदली जाती है। प्रांत अलग अलग राष्ट्र में, अलग अलग स्टेट्स में लैंग्वेजेस क्या होती है? चेंज होती है। तो यहाँ पर वही बात दी गई है, दोज यूज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट बिलोंग टू द तिबेटो बुर्मन फैमिली। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा एंड मलयालम बिलोंग टू द द्राविडियन, यानी कि द्राविडियन फैमिली जो है, द्राविडियन जो पार्ट है, द्राविडियन में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम भाषाएं बोली जाती है। द लैंग्वेजेस स्पोकन इन झारखंड, झारखंड जो स्टेट है वहाँ पर क्या बोला जाता है? इन झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया बिलोंग टू द एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। ये जो भाषाएं है झारखंड में भी बोली जाती है, जिनको कहा जाता है द एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली। यानी कि ये जो भाषाएं है ये सब लोगों को क्या है? फैमिलियर है, जिनको कहा जाता है एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली के तौर पर देखा जाता है, माना जाता है। जो लोग समझ सकते हैं, जो बोल सकते हैं, वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस है?
तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये जो इनको है द्राविडियन फैमिली के तौर पर भी जाना जाता है। और झारखंड स्टेट जो है, झारखंड में भी इन भाषाओं को बहुत अच्छे तरीके से बोला जाता है, समझा जाता है। लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड अबाउट एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, लिस्ट द लैंग्वेजेस यू हैव हर्ड। अब आप लोगों को जो भी कुछ भाषाएं मालूम है, आप लोगों ने सुनी है, उनको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। द फैमिलीज टू विच दे बिलोंग, एंड वो कहाँ से बिलोंग करती है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। आपको जनरली, हम महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं तो हमें हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये भाषाएं क्या है, फैमिलियर है। और भी कुछ लैंग्वेजेस आप लोगों को आती होंगी, तो ऐसी लैंग्वेजेस की आपको क्या करनी है, एक लिस्ट तैयार करनी है। और उस लिस्ट के मुताबिक वो कहाँ से बिलोंग करती है, जैसे कि अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग भाषाएं होती है, तो आपको उसके बारे में जानकारी लिखनी है कि कौन सी स्टेट में कौन सी भाषाएं बोली जाती है। एक स्टेट में एक ही भाषा बोली जाए ये नेसेसरी नहीं है, बहुत सारे या फिर अलग अलग तरीके की भाषाएं अलग अलग स्टेट्स में जानी जाती है, बोली जाती है। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग स्टेट्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस क्या होती है, बोली जाती है। ओके, नेक्स्ट पार्ट है, देखिए, द बुक्स वी यूज आर रिटन एंड प्रिंटेड। जो आज हम बुक्स देखते हैं वो बुक्स कैसे है, एक तो लिखित स्वरूप में है या फिर प्रिंटेड है, यानी कि उनकी छपाई की गई है। एक तो लिखित यानी कि जो हाथ से लिखे वाले होते हैं वो, या फिर प्रिंटेड यानी कि जिनकी प्रिंटिंग की जाती है वो। ऐसे दो प्रकार के बुक्स हम आज देखते हैं, पढ़ते हैं। द ऋग्वेदा वॉज रिसाइटेड एंड हर्ड रादर देन द रीड। अब आप लोगों को मालूम है कि ऋग्वेद में क्या है, ज्यादा से ज्यादा वी कैन सी हाइमन्स और सूक्त और वेलसेड, यानी कि मंत्रों का उच्चारण, मंत्र हम ऋग्वेद में देखते हैं। तो पुराने काल में, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे, अपने शिष्यों द्वारा वो मंत्र पठन करवा के लेते थे, उनसे वो लर्न करके लेते थे। जो मंत्र थे उनको बहुत अच्छी तरीके से वो रीड करने के लिए बोलते थे। हर्ड रादर देन रीड, इसका मतलब होता है वो क्या करते थे, उनका पठन करते थे, उनका मनन करते थे, उनको वो लर्न करना पड़ता था, ताकि आगे जाके वो अच्छे तरीके से उस हाइमन्स को या फिर वो संस्कृत लैंग्वेज को अच्छे तरीके से समझ सके। It was written down several centuries after it was first composed and printed less than 200 years ago। अब आप लोगों को मालूम है कि ऋग्वेदा जो है इसका कंपोजिशन, इसको कंपोज कब किया गया था, लगभग आज से 3500 साल पहले, यानी कि 3500 ईयर्स एगो, यानी कि 3500 साल पहले इसको कंपोज करना शुरू किया गया था। और आज से लगभग 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले इसे फर्स्टली यानी कि पहले, सबसे पहले प्रिंट करने का प्रयास किया गया था। उसे प्रिंट यानी कि उसको छाप के लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। कब, आज से लगभग 200 साल पहले। It was written down several centuries after it was first composed। फर्स्ट कंपोज्ड यानी कि क्या, इसकी जो छपाई है, इसका जो प्रिंटिंग का काम है, आज से लगभग 200 साल पहले किया गया था। ये जो दो बातें हैं आपको सही तरीके से ध्यान में रखना है। जो ऋग्वेदा है इसका कंपोजिशन आज से लगभग 3500 साल पहले किया गया था, और इसकी जो प्रिंटिंग है वो फर्स्टली आज से लगभग 200 साल पहले की गई थी, ताकि लोग उसे अच्छे तरीके से जान सके, लोगों में वो पहुंच सके। तो इसके बारे में आपको जानकारी अच्छे तरीके से मिली है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। अब हिस्टोरियंस, यहाँ पर एक वर्ड है हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस का मतलब होता है इतिहासकार, हिस्ट्री की जो स्टडी करते हैं, जो हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसे कहा जाता है हिस्टोरियंस, यानी इतिहासकार बोलते हैं। हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में वो क्या स्टडी करते हैं, उन्होंने किस प्रकार की स्टडी की है। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है पुरातत्व वैज्ञानिक, पुरातत्व वैज्ञानिक का मतलब होता है पुरातन काल की जो भी कुछ बातें हैं, इतिहास में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
जिनके बारे में जान के हमें रोमांच पैदा होता है। रोमांचकारी ऐसी कुछ बातें हैं जो हिस्ट्री में हम पढ़ सकते हैं, आज देख सकते हैं। हिस्टोरियंस लाइक आर्कियोलॉजिस्ट यानी कि पुरातत्व वैज्ञानिक फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, बट इन एडिशन to material remains they examine written sources as well. Let us see how they study the Rigveda. अब ये जो आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, इन्होंने बहुत सारी पुरानी किताबें, बहुत सारे इतिहास से जुड़ी बातों को खोजा है, उसके बारे में खोजबीन की है, उसके बारे में स्टडी की है। तो क्या है ऋग्वेद से संबंधित स्टडी, क्या ऋग्वेद के बारे में जानकारी उन्होंने हासिल की है, देखते हैं। Some of the hymns in the Rigveda are in the form of dialogue. अब सबसे पहला जो स्टडी है हिस्टोरियन का वो है जो ऋग्वेदा में मंत्र है, जो हाइमन्स है, वो हाइमन्स फॉर्म ऑफ डायलॉग्स यानी कि कन्वर्सेशन के रूप में है। डायलॉग्स जैसे हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, बातें करते हैं, तो क्या होता है, वो डायलॉग्स होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं। उसी प्रकार के कुछ सेंटेंसेस के फॉर्म में आपको ऋग्वेद में मंत्र देखने के लिए मिलेंगे। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हाइमन, अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम्ड विश्वामित्र एंड टू रिवर्स ब्यास एंड सतलज दैट वेर वर्शिप्ड एज गॉडेसेस। अब यहाँ पर एक सेज यानी कि ऋषि विश्वामित्र, यानी आपने नाम तो सुना ही होगा, एक ऋषि थे, मुनि थे जिनका नाम था विश्वामित्र, एंड टू रिवर्स, दो नदियों के बीच में, कौन सी नदियां थी वो, ब्यास एंड सतलज। सतलज और ब्यास जो रिवर थी, ये जो दो नदियां थी, और जो ऋषि थे जिनका नाम था विश्वामित्र, इन दोनों के बीच में एक डायलॉग हुआ था, एक कन्वर्सेशन हुआ था। वो कन्वर्सेशन क्या है वो आगे के पेज में हम देखेंगे कि किस तरह से ऋषि विश्वामित्र ने ब्यास और सतलज नदी को प्रेज किया था, प्रे किया था। ओके, यहाँ पर एक मैन्युस्क्रिप्ट दी गई है, यानी कि वेदों की किताब में से एक पेज आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह की लैंग्वेज आप देख सकते हो, जो ऋग्वेद है उस ऋग्वेद की बुक में इस तरह की एक लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है। इस तरह के पेजेस आप उसमें देख सकेंगे। तो इसे पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए संस्कृत, जो वैदिक संस्कृत है, उस वैदिक संस्कृत को जान लेना, उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। आफ्टर रीडिंग और आफ्टर लर्निंग वैदिक संस्कृत यू कैन रीड दिस। वैदिक संस्कृत को पढ़ने के बाद आप इस पेज को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। जिनको वैदिक संस्कृत के बारे में जानकारी है, जो वैदिक संस्कृत के बारे में भली भांति जानकार है, जिन्हें वैदिक संस्कृत आता है, वो लोग इस पेज को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। देखिए क्या है इसमें, अ पेज फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेदा। जो ऋग्वेद है, जो लिखित ऋग्वेद है, उस ऋग्वेद की बुक में से एक पेज का फोटो आपको यहाँ पर दिया गया है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बर्च बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर अबाउट 150 ईयर्स एगो। अब ये जो बुक की पेज है, ये ऋग्वेदा की जो बुक है, इसकी ये जो पेज है, ये कब ढूंढी गई है, कब पाई गई है, आज से लगभग 150 साल पहले ये पेज मिला है, ये पन्ना मिला है। इट वॉज यूज्ड टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। अब इसका जो इस्तेमाल है, यानी कि मैंने आपको कहा था कि ऋग्वेद की जो पहली किताब थी, जो कंपोजिशन था, सबसे पहले उसे लिखित भाषा में लिखा गया, यानी कि उसे हाथ से लिखा गया। वही ये क्या है, पेज है, जो आज से लगभग 150 साल पहले कश्मीर में मिला था। और इसी पेज को क्या किया गया था, प्रिंटिंग करने के लिए, यानी कि ऋग्वेद की जो बुक है उसे प्रिंट करने के लिए इस पेज का सहारा लिया गया था, इसकी हेल्प ली गई थी। एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, और ऋग्वेदा का आज आप इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख सकते हो, उसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। इट इज नाउ प्रिजर्व्ड इन अ लाइब्रेरी इन पुणे, महाराष्ट्र। अब ये जो बुक है ये पुणे की एक लाइब्रेरी में रखा गया है, क्योंकि ये बहुत ही प्राचीन पेज है। आज अगर हम ऐसा पेज ढूंढने के लिए जाएंगे तो मिलना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यही पेज हमें या फिर हिस्टोरियंस को कब मिला था, आज से लगभग 150 साल पहले, जो कि लिखित स्वरूप में पाया गया है। ये बहुत ही अमूल्य है। इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है बहुत ही ज्यादा है। तो बच्चों
बच्चों, आप लोगों को ऋग्वेद के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो यहाँ पर हमने देखी है, तो इसका रिपीटेशन हम करते हैं कि क्या ऋग्वेद की जो बुक है वो आज से लगभग 3500 साल पहले उसका कंपोजिशन स्टार्ट किया गया था। लगभग 200 साल पहले उसकी जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक है वो आई थी। और यहाँ पर जो हमने देखा है एक भोजपत्र, बर्च बार्क यानी भोजपत्र यहाँ पर आपने देखा है, उसके बारे में भी हमने जानकारी ली है कि ये भोजपत्र कब मिला था। लगभग 150 साल पहले कश्मीर में ये भोजपत्र इतिहासकारों को मिला था। तो इसकी जो आगे की जानकारी है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।